आजकल हम देख रहे हैं न्यूज में एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है करौली सरकार वाले बाबा का, जो तुरंत बीमारियां ठीक कर देते हैं। और इनसे मिलता जुलता केस जो है वो बागेश्वर धाम वाले बाबा का भी है, जो कहते हैं कि आशीर्वाद है, बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो करौली सरकार वाले बाबा हैं वो तो जो है वो तुरंत कह देते हैं बैलेंस, ओम शिव बैलेंस। तो यहां पर और भी हैं, और एक और है जो जो जीसस करके बोलते हैं, मेरा यसु यसु, शायद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह नाम है उनका, अगर मैं ठीक से ना ले पा रहा हूं तो माफ करना। तो ऐसे ये तो हमारी नजरों में पड़े हैं क्योंकि इनका सोशल मीडिया अकाउंट है, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो कुछ बीमारियां जो हैं वो ठीक करते हैं। तो देखिए यहां पर अब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कहते हैं इन लोगों ने ये गलत कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको एक साइंस समझाने आया हूं, एक साइंस बताने आया हूं मैं आपको कि यस, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ केसेस में लोग ठीक होते हैं इन बाबाओं से। लेकिन वो कोई चमत्कारी शक्ति नहीं होती, वो कोई सुपर नेचुरल या मिस्टिकल पावर नहीं होती। इसके पीछे राज है प्लेसिबो इफेक्ट का। प्लेसिबो इफेक्ट, ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? माइंड ओवर मैटर। यानी एक तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर होता है माइंड। जब हम अपने माइंड से जब हम अपने माइंड से ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब हम अपने माइंड से ब्रेन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो क्या होता है, उस इंस्ट्रक्शंस की वजह से हम मेंटली, हमारे अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेंटली बदलाव आना स्टार्ट हुए, मानसिक तौर पर अगर बदलाव आना स्टार्ट हुए, तो फिर फिजिकल लेवल पर, शारीरिक लेवल पर भी वो बदलाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये रिसर्च टॉपिक है प्लेसिबो इफेक्ट का, और इसको लेकर काफी सारी रिसर्चेज भी की गई हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स को जो है वो एक्चुअल में रियल पेन किलर दी गई, और कुछ पेशेंट्स को सिर्फ बताया गया कि तुम्हें हम पेन किलर दे रहे हैं, लेकिन उसकी जगह उनको जस्ट एक मीठी गोली दे दी गई। तो स्टडी किया गया और देखा गया कि दोनों का ही जो है वो कुछ पेशेंट को जिनको सिर्फ गोली दी गई थी, चीनी की गोली, उनका भी दर्द ठीक हो गया, और जिनको एक्चुअल पेन किलर दी हुई थी उनका तो दर्द ठीक हो ही गया है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये आपके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा है कि आप जब पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं तो मेंटली आपके अंदर, मानसिक तौर पर आपके हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डोपामिन, एंडोर्फिन, आपका सेरोटोनिन जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ठीक है। और बार बार ऐसा करने से, हमने पढ़ा है न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, कि बार बार ऐसा करने से जो है ब्रेन में फिर एक फिजिकल एक्चुअल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को जो है वो, कुछ लोगों को आराम इस चीज से मिलता है, कुछ लोग ठीक हो जाते होंगे। अब यहां पर जो है वो ये एक सर्जरी का केस भी है। जैसे एक साइंटिस्ट थे ब्रूस मोसले, उन्होंने जो है वो कुछ लोगों की एक तो रियल सर्जरी की और एक फेक सर्जरी की। तो रियल और फेक सर्जरी का जो रिजल्ट आया, जो जिन लोगों की सर्जरी की थी, जिन लोगों के अंदर जो चीड़ा फाड़ी की थी घुटने के दर्द की वगैरह की, तो सर्जरी करने के बाद पाया गया कि जिनकी रियल सर्जरी की थी उनका तो दर्द ठीक हो गया घुटनों का, लेकिन जिनकी फेक सर्जरी की थी और एक्चुअल में उसके अंदर कुछ नहीं किया था, बस ऐसे ही कर दिया था, उनका भी घुटनों का दर्द ठीक पाया गया। तो आप देख सकते हो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और ये जो है, इसके बारे में बताया जाता है कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है वो, इन्होंने बहुत रिसर्च की है प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, इन्होंने बुक भी लिखी हुई है। तो बोलते हैं ये कुछ कुछ पर्टिकुलर जीन्स हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सारा खेल जीन्स का ही है। जो हम जीन्स लेकर आते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से जीन्स लेकर आते हैं, या फिर
हमने जहाँ से जीन्स एक्वायर किए होते हैं वो जीन्स क्या करते हैं, उन्हीं जीन्स की वजह से हमारी हेल्थ कैसे होगी, हम कैसे होंगे, ये मैटर करता है, डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा है अपनी प्लेसिबो इफेक्ट बुक है इनकी, उसमें बताते हैं कि इसकी वजह से हमारे कुछ पर्टिकुलर जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं बार बार ऑटो सजेशन देने से। तो बार बार ऑटो सजेशन दी तो फिर मैंने बताया मेंटली चेंज, और मेंटली चेंज मानसिक तौर पर अगर बदलाव आएगा तो फिजिकल लेवल पर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज ये समझनी है कि हर किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई जो है वो अलग है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, हर किसी की बायोकेमिस्ट्री, हर किसी की बायोलॉजी डिफरेंट है। तो क्योंकि हर किसी की बायोलॉजी डिफरेंट है तो क्या पता उसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन्स एक्टिवेट ना हो पाए, क्या पता वो उस तरीके से बिहेव ना कर पाए, हो सकता है वो अपने आप को उस तरीके की पॉजिटिव सजेशंस जैसी हम चाहते हैं, जैसी हम देते हैं, मतलब जैसे बाबा वगैरह देते हैं, क्या पता वो ऐसी सजेशंस ना दे पाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर किसी की बॉडी अलग है, तो हर किसी पर जरूरी नहीं है ये काम करे, लेकिन यस ये काम करता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हो सकता है इसके थ्रू, उनको तो पता है हम, उनके लिए वो चमत्कार हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि ये लोग भी खुद बोलते हैं कि ये भी कोई चमत्कार नहीं है। यहां पर लोग जो आते हैं ऑलरेडी ये बहुत आस्तिक लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा भगवान पर बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा भगवान पर बिलीव करते हैं। जो अब जो बहुत ज्यादा भगवान पर बिलीव कर रहा है, वो जो सब कुछ ये सोच रहा है कि सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, मुझे बीमारी भगवान ने दी है, तो ये जो लोग होते हैं, जो अथॉरिटी जो होती है बाबाओं की, और ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं मैसेंजर बन के आते हैं, ये मैसेंजर बोलते हैं अपने आप को, तो ये कहते हैं हमारे पास भगवान की शक्तियों, भगवान की शक्ति हमारे पर डायरेक्ट उनका हाथ है। तो जब ये एकदम से बताते हैं कि तुम्हारा जो है वो, तुम्हारी स्मृतियां कट जाएं, तुम्हारा जो है वो आशीर्वाद है, तुम ठीक हो जाओगे, तो एक तरह से इनके ब्रेन को सजेशन मिल जाती है, इनके ब्रेन को एक एक पॉजिटिव सजेशन मिल जाती है, और ये फिर ये बार बार यही सोचते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे, अब हम ठीक हो जाएंगे, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये कई लोगों के लिए काम करता है। तो इसके लिए विश्वास की जरूरत है, और जो प्लेसिबो इफेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो है वो काफी सारी चीजों को ठीक करने में काम आता है प्लेसिबो इफेक्ट। पेन, दर्द को, अस्थमा को, सांस फूलने की बीमारी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गई जो समझ सकते हैं आप, ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेशन हो गया, ऑफ कोर्स मेंटल इलनेस वगैरह जितनी भी हो गई ज़्यादातर। सो तो इसके पीछे का जो राज है वो ये है, प्लेसिबो इफेक्ट। एक जो है वो एक कॉग्निटिव शिफ्ट आपके अंदर क्रिएट कर देना, और फिर अब सिंपल सी बात है, आपको किसी को कैंसर है, अब किसी को कैंसर है, कहते हैं कि कैंसर, जो लोग, ये रिसर्च भी है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं ट्रीटमेंट के दौरान उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, वो अच्छा इंप्रूव कर पाते हैं कैंसर से। तो किसी को कैंसर है और किसी को बता दिया जाए कि उसको जो है वो आ, अच्छी सजेशन दी जाए, उसको पॉजिटिव रखा जाए, तो उसकी बॉडी वैसे ही एक्ट करेगी, उसके ब्रेन में वैसे ही हार्मोन बनेंगे, स्ट्रेस कम लेगा वो, उसका इम्यून सिस्टम कम डाउन होगा, तो इंप्रूवमेंट तो आएगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज को बिलीव कर लो तुरंत, हर चीज को डाउट पर देखना चाहिए एक तरीके से, उसके बाद किसी चीज पर बिलीव करना चाहिए, और आपको रैशनल, साइंटिफिक और लॉजिकल सेन तो बिल्कुल ही रहना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि आपको कहां तक ये चीजें हेल्प कर पाती हैं। पॉजिटिव तो हमें रहना चाहिए सारी चीजें, लेकिन आपको ये देखना है, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो, कुछ बाबा जो हैं वो एक्साइटमेंट में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फिर चीजें करने लग जाते हैं कि हमने हाइट बढ़ा दी, ठीक है, हमने जो है वो तुरंत अभी के अभी इसी टाइम तुरंत हमने जो है वो कैंसर ठीक कर दिया। समझ रहे हो आप? तो आपको इसमें भी दिमाग लगाना है, कहां पर प्लेसिबो इफेक्ट आपके काम करेगा, कहां पर आपके लिए काम करेगा प्लेसिबो इफेक्ट, वो आपको जानना है, वो आपको समझना है। सो ये मैंने ये जो वीडियो है, मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा, मैं इसके पीछे की बस साइंस बता रहा हूँ, जो इसके पीछे की साइंस होती है, और इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में,
अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक है, जिन्होंने प्लेसिबो के फैक्ट के बारे में ज़्यादातर चीज़ें बता रखी हैं, तो इससे आप पढ़ के इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।